मेरे ऊपर, इसलिए कि शराब मांस से आज क्या क्या हो रहा है और कितना परिवार, कितने घर दुखी और कष्ट हो रहे। मेरी काका की लड़की है, छोटी बहन है, यहाँ पर एरुंडल में रहती है, लेकिन उसका गांव पाथरखेड़ा है। उसका एक ही लड़का था और एक ही लड़की थी। लड़के के 10 साल बाद लड़की हुई, बड़े मेहनत के बाद, बड़े भगवान को उसने प्रार्थना की, तब जाकर लड़का 10 साल का होने के बाद लड़की हुई। और आज वो लड़का 23 साल का था। एक छोटे से झगड़े के कारण उस बहन के पति शराब पीते थे और शराब की वजह से उस लड़के ने अपने बाप को समझाने की कोशिश की कि आप शराब मत पियो, ये शराब बड़ी बीमारी है, घर में दुखिया नारी है। हम नारा लगाते हैं कि शराब बड़ी बीमारी है, घर में दुखिया नारी है, लेकिन लोगों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। उसने अपने बाप को समझाने की कोशिश की और बाप बेटे में झगड़ा हो गया और झगड़े के कारण उस लड़के का आज इतना बुरे तरह से एक्सीडेंट हो गया कि वो गुस्से से, जहां से वो शादी में गए थे वहां से वो निकल कर घर आया और रास्ते में उसका इतना बुरे तरह से एक्सीडेंट हो गया कि एक्सीडेंट में ही वो एक्सपायर हो गया। अब आप बताइए, आपकी शराब ने आपका घर कितना आबाद कर दिया? बताइए, आबाद किया बर्बाद किया? बर्बाद करके रख दिया। सुबह जब हम वहां पर गए, हम, मेरी बहन है बड़ी, हम सब परिवार वहां गए थे, तो वहां से मेरे पैर हिल नहीं रहे थे आने के लिए। लेकिन जैसे ही कैलाश भाई को पता चला तो उन्होंने तुरंत फोन कर हमसे पूछा कि क्या आप कार्यक्रम में आ रहे हो या नहीं। तो हमने कहा कि जिसने जीने की जगह वजह दी है उसके लिए भला हम क्यों नहीं आ सकते, और जिसने जो कर्म किया उसे भुगतना ही है। इसलिए तो मैंने पहले कहा कि ये कर्म प्रधान देश है, अगर आप यहाँ बुरे कर्म करोगे तो आपको यहीं पे बुरी सजा भुगतनी होगी। इसीलिए मैं बहनों से और भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि आप इस शराब और मांस से दूर रहो। आपको पता नहीं कि काल की धार कितनी तेजी से इस समय चल रही है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर काल की धार तेजी से चल रही है तो दयाल की धार भी कोई कम नहीं है। लेकिन अगर आपने दयाल की धार को पकड़ लिया तो चाहे काल अपना जितना भी जोर लगाए, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये ताकत तभी आ सकती है जब आप शुद्ध शाकाहारी रहोगे। तो गुरु महाराज ने हम बहनों से कहा है कि अगर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपने घर में आज से मांस नहीं आने दोगी और ना ही पकाने दोगी। आपने पति को ना मांस खाने दोगी, ना शराब पीने दोगी, क्योंकि शराब की वजह से पता नहीं ऐसे कितने घर बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी लोगों के आंखों से पट्टी नहीं उतरती है। तो देखो बहनों, जिस परिवार के लिए हम दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, उस परिवार से अगर कोई सदस्य, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति चला जाता है तो उस परिवार को भी पता होता है कि कितना दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है, जो मैंने अभी अभी महसूस किया है। इसलिए मैं आज इतने बड़े दुख के साथ यहाँ खड़ी हूँ कि मेरे बहन का घर आज एक शराब की बूंद की वजह से बर्बाद हो गया। उसका एक लौता बेटा उसकी जिंदगी से चला गया। अब उसके पास चाहे जितने रुपए पैसे हो, वो उसका क्या कर सकती है। तो इसीलिए मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगी कि आज का सत्संग अगर आपके दिल दिमाग में बैठ गया हो तो एक ही बात को ध्यान में रखना है। पूरा सत्संग ध्यान में रखो, ये मैं आपको कभी नहीं कहूंगी। केवल एक बात को ध्यान में रखो कि आज के बाद ना शराब आपके घर में आएगी, ना मांस आपके घर में आएगा। आज के दिन, आज के बाद अपने परिवार और अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो आज आपको माँ दुर्गा का रूप लेना होगा, माँ सती सावित्री का रूप लेना होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि इस देश की बहनों का प्रताप सब जग से निराला है। इस भारत देश की नारियों का प्रताप सब जग से निराला है। यहाँ पर जन्मी सत्यवती सावित्री और सीता, यहाँ पर जन्मी सत्यवती सावित्री और सीता, गुणवती गायत्री और गीता। गुरु महाराज ने कहा कि अरे सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया, सावित्री ने तो यम के मुख से अपने पति को छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी आना है। ऐसा इस भारत देश का इतिहास हमारे भारत देश में हुआ है। तो जब हम सभी सती सावित्री यहाँ बैठी हैं तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि हमारे परिवार की रक्षा हो जाए। तो मैं आज आपसे इतनी ही आशा और उम्मीद लेकर जा रही हूँ कि आज के बाद अपने परिवार को बचाने की ताकत और जिम्मेदारी आप पर गुरु महाराज ने सौंपी है, तो आप इसको पूरी तरह से निभाएंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करती हूँ। और अपने दो शब्दों को यही विराम देना चाहती हूँ। हो सकता हो कहने में कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो आप मुझे अपनी छोटी बेटी समझकर माफ करना, इससे आशा करती हूँ। और मेरे दो शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।
मैं मेरे बहन के लड़के के लिए 2 मिनट का श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए उसको श्रद्धांजलि देंगे। मैं जय गुरुदेव बोल के आंखें बंद करूंगी, आप सबको भी आंखें बंद करना है ताकि उसकी जीवात्मा को शांति और सुख मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव।